जो आपको दिखा काम, वो हम लोगों ने ही उस कमेटी में जो लिया था निर्णय, वही काम पर अमल हुआ। बाकी नया काम कुछ नहीं हुआ। इसमें अभी जो व्यवस्था वहाँ पे अभी जो थे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उनकी भी कोताही रही है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज हमारे साथ हैं नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शकील खान साहब। शकील खान नगर पंचायत के दो टर्म लगातार 2007 से 17 तक उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद 17 से 22 वाले टर्म में वार्ड कमिश्नर के प्रतिनिधि रहे। इनकी मां यहां पर वार्ड कमिश्नर के रूप में चुनी गई और इन्होंने लगातार 15 वर्षों तक पूरे शहर को देखा, उसके डेवलपमेंट के तरीके को देखा, उसके भागीदार बने। हम आज बात करेंगे, आज एक बदले हुए रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। अब नगर परिषद में एक नया अध्यादेश आया है राज्य सरकार का कि अब यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव जो होगा वो वार्ड कमिश्नरों के जरिया नहीं होगा बल्कि सीधे जनता चुनेगी। ऐसी स्थिति में बहुत नए नए चेहरे, बहुत नए नए युवा जोश के साथ इसमें हैं कि वो भी चुनाव लड़ें और एक नई तरह से बात सामने आ रही है। तो हम इन तमाम परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि अभी जो ये टर्म गुजर गया नगर परिषद का, उसमें विकास किस तरह हुआ। आप खुद भी वहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में थे, तो आप इस विकास से कहाँ तक संतुष्ट हैं, ये जानना चाहते हैं। ये जो अब की 5 साल जो गुजरा 17 से 22 वाला जो अभी चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट कम हुआ। इसमें ये बोलेंगे कि यहाँ जो कार्यपालक की कमी, बिहार सरकार की जो रवैया जो है ये बहुत ये रहा और ख़ास के सिरघाटी के लिए 5-6 कार्यपालक बदले गए हैं, काफ़ी दिनों तक खाली रहा। ये भी बहुत बड़ा विकास में बाधा हुआ। इसको तो विकास का जो एक कह रहे हैं ठीकरा फोड़ना, वो कार्यपालक पदाधिकारी पर फोड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, जैसे ODF कर दिया गया पूरा शहर, लेकिन अभी भी बहुत सारे दलित मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोगों को मैदान जाना पड़ता है, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं है, रोशनी की खराब स्थिति है। ये तमाम चीज़ें हैं। आप क्या देखते हैं यहाँ पर और क्या होना चाहिए था? यहाँ पे जो होना चाहिए, जो सरकार जो लाइट की व्यवस्था है, सरकार वहाँ पे हुआ कि वहीं से डायरेक्ट लगेगा। इसमें जो पहले हम लोग लगवाते थे वो उसकी कंपनी भी बेहतर होती थी। और अभी जो ये काम है, ये अभी 25% लाइट बुझी हुई है शहर की। और इसमें जब वहाँ तक बोलते हैं तो होता है ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ है और उसके बाद में कोई तरह का ख़ास वहाँ से हम समझते हैं कि बिहार सरकार से भी कोई पहल नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। पिछले 50 वर्षों में सिरघाटी नगर परिषद या नगर निकाय ने कई अपग्रेडेशन देखा है। सबसे पहले सिरघाटी में यूनियन कमेटी का गठन हुआ था, उसके बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति हुई, तब नगर पंचायत बनी, अब नगर परिषद बनी। तो नगर परिषद के तुरंत बाद यह फैसला हुआ कि अब सीधे अध्यक्ष का चुनाव होगा। 20 वार्डों वाला यह शहर है, यह नगर परिषद है। आप यहाँ पर 2 टर्म तो खुद उपाध्यक्ष रहे, तीसरे टर्म में आप प्रतिनिधि रहे वार्ड कमिश्नर के। अब सीधा चुनाव होने वाला है अध्यक्ष का, आप किस तरह अपनी भूमिका देखते हैं? अगर समान सीट होगा तो मैं इसमें हिस्सा लूँगा और जीत गए तो इसको सिरघाटी को बहुत विकसित बनाऊँगा। जो हमारा सोच है कि सिरघाटी विकास करे और इसमें हम लोगों का योगदान भी है। पिछले 15 साल में 10 साल तो जो मैं वाइस चेयरमैन रहा, तो यहाँ की जनता जानती है कि हम लोगों ने डेवलप किया या नहीं किया। जो सड़क का जाल जो बिछा है या फिर लाइट की बहुत सी व्यवस्था, वो हम लोगों के टाइम का। इस टर्म में भी कुछ काम हुआ, जो आपको दिखा काम, वो हम लोगों ने ही उस कमेटी में जो लिया था निर्णय, वही काम पर अमल हुआ। बाकी नया काम कुछ नहीं हुआ। इसमें अभी जो व्यवस्था वहाँ पे अभी जो थे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उनकी भी कोताही रही है। अच्छा, ये सीधा आरोप है अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर। अब तो ये बात आ गई है कि अब सीधा चुनाव होगा। एक सवाल और, आप यहाँ पर राजद से जुड़े हुए हैं, राजद की नगर इकाई के अध्यक्ष रहे हैं, ये पार्टी लेवल पे हो या फिर बगैर पार्टी के हो, इस पर क्या राय रखते हैं आप? हम समझते हैं कि अगर पार्टी लेवल पे हो तो और बेहतर हो कि जो हम लोगों का है, मेरी पार्टी बिहार में विपक्ष में चली गई गलती में, या जो कहिए, हम लोग तो सत्ता में रहते हैं और अगर होगा तो हमारी पार्टी बिहार में
बिहार में बहुत उससे अव्वल रहेगी। यानी हम लोग जब ये रहेंगे कि सत्ता में जिस तरह से होता है उस तरह से हम लोग का रोल रहेगा और राजद जीतेगी हर जगह। तो आप चाहते हैं कि वो पार्टी के लेवल पे हो। एक सवाल और, शेरघाटी नगर परिषद में जो हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत दिनों से देख रहे हैं, जो मुख्य मार्ग है गोला बाजार रोड लगातार जाम का शिकार रहता है, और दूसरी चीज़ें हैं टाउन हॉल एक नहीं बना है यहाँ पर, बहुत सारे क्षेत्र विस्तारित हो गए यहाँ पर लेकिन वो सुविधाएं नहीं हैं। तो अगर आप एक अध्यक्ष के रूप में देखें तो आप कौन सा 5 काम है शहर का जिसको आप प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे? हम सबसे पहले जो हम लोग ये जो भीड़ भाड़ है, जो जाम है, जाम की समस्या को हटाने के लिए रिंग रोड, जो हम लोग प्रयास भी किया था, देखा होगा नदी किनारे हम ही लोग के टाइम से कुछ मिट्टी उट्टी गिरी थी और उसी से उसका ये भी हुआ। और माननीय जो विधायक लोग रहे ये भी आवाज़ उठाए नहीं, लेकिन रिंग रोड हम लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। और टाउन हॉल अशोका भवन के लिए आया। टाउन हॉल तो पुराना बना हुआ था जिस पे हम लोग बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन अशोका भवन बने और टाउन हॉल का भी मरम्मत हो और यहाँ एक अच्छा बस स्टैंड बने, समझा, बस स्टैंड भी बने। और रिंग रोड से तो हम लोग का और सड़क जो हम लोगों की है, और जो ड्रेन सिस्टम होता है शहर में, नालियों का जो बुरा हाल है, वो ड्रेन सिस्टम से यहाँ काम हो तो हम लोगों का जो नाली और गंदगी से भी निजात मिलेगा और इस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा कर रहे थे नगर परिषद के पूर्व उप मुख्य पार्षद शकील अहमद खान।